अस्सलामुअलैकुम। आज हम हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर बात करेंगे। तो हमने इससे पहले जो डिस्कस किया हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। फिर इसी तरह से हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस की। आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके पास होती क्या है। वी नो दैट a sequence let a1 a2 a3 up to an is said to be harmonic sequence. Is said to be harmonic sequence if it's reciprocal मीन अगर जिस तरह से आपके पास 2 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2। अगर 3/5 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 5/3। रेसिप्रोकल का यहाँ पर ये मत, रेसिप्रोकल इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। रेसिप्रोकल जिस तरह a1 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/a1, a2 है तो ये क्या हो जाएगा 1/a2, a3 है तो ये हो जाएगा 1/a3 और an है तो ये क्या हो जाएगा 1/an इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज़रा इसको दोबारा हम देखते हैं। कहते हैं अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है a1 a2 a3 an तक है, इसको आप क्या कहेंगे, हार्मोनिक सीक्वेंस कहेंगे। कब? जब इसका रेसिप्रोकल जो लेंगे हम वो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। आप ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हैं, और द रेसिप्रोकल ऑफ arithmetic progression is called harmonic progression. अब मिसाल के तौर पे हम एक लेते हैं, जिस तरह 2 4 6 8 10, ये आपके पास एक सीक्वेंस है और इसका डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है जी 2। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, 4 - 2, डिफरेंस किसके इक्वल आ गया 2 के। इन दो का भी डिफरेंस चेक कर लेते हैं तो इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जिसका डिफरेंस सेम हो इस सीक्वेंस को फिर हम क्या कहते हैं, कौन सी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब अगर मैं इसके रेसिप्रोकल लूँगा, रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या है कि ये 1/2 लूँ मैं इसको, और इसी तरह से 1/4 लूँ, और 1/6 लूँ, 1/8 लूँ, 1/10 लूँ। तो ये जो न्यू सीक्वेंस बनी है रेसिप्रोकल लेने से, इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऐसे क्या कहेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ऐसे क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इस सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्यों कहा जाता है? इसका यूज़ जो होता है, ज़्यादातर जो यूज़ है वो साउंड से रिलेटेड है। हारमोनिका जो आपके पास होता है, हारमोनिका, हार्मोनिक मोशन वगैरह से जो होता है आपके पास, वाइब्रेशन जो होती है, इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड है। इसका जो टोटल आपके, अगर वो उस चीज़ का आप ग्राफिकल देखें तो वो साउंड के अंदर उतार आता है या चढ़ाव आता है, मतलब ज़्यादा होता है या कम होता है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है साउंड। तो वो जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है साउंड, वो एक्चुअली हार्मोनिक मोशन यानी ऑसिलेट कर रहा होता है। एक उसका मिसाल के तौर पे मैं आपको बात बताता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा गाने वगैरह जब आप सुनते हैं तो वहाँ पर एक ग्राफ चल रहा होता है। ये कभी लाइनें ऊपर की तरफ जा रही होती हैं इस तरह से, कभी नीचे की तरफ आ रही होती हैं, फिर ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, फिर ऊपर, इस तरह से ऊपर नीचे ये जो लाइनें जा रही होती हैं। तो ये इसका मतलब ये होता है, ये एक तरह की वेव का रोल प्ले कर रही होती है, इस तरह से वेव का रोल प्ले कर रही होती है। मतलब इस तरह से कि फॉर्म के अंदर ये कभी कम कभी ज़्यादा हो रही होती है। तो ये जो बिहेवियर होता है ये एक्चुअली हार्मोनिक मोशन इसको कहा जाता है, और हार्मोनिक मोशन की वजह से इन सीक्वेंस का नाम क्या रखा गया, हार्मोनिक सीक्वेंस रखा गया। तो ये आपके पास थी हार्मोनिक सीक्वेंस थी। अभी हम इससे क्या करेंगे जी, 1-2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसके लिए कोई अपना खास फार्मूला आपके पास नहीं होगा। आपने क्या करना होगा, अगर हार्मोनिक सीक्वेंस आपको गिवन होगी तो आपने जस्ट उसका रेसिप्रोकल लेके अर्थमेटिक के फार्मूले लगाने होंगे एट द एंड। फिर आपने क्या लेना होगा, रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, क्या होगा, हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। एक सीक्वेंस लेते हैं जी, 1/3, 1/5, 1/7 और अप टू इसको कर देते हैं क्या जी, सॉन कर देते हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर जी क्या होगा हमारे पास, इसका हम देखेंगे किस तरह से होगा। ये टर्म जो आ गई इसका नाम हमने, ये भी हार्मोनिक सीक्वेंस की एक टर्म दी हुई है। तो सबसे पहले हम करेंगे कन्वर्ट इसको
किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे करेंगे जी, इसका रेसिप्रोकल के ऊपर, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा देंगे। 1/3 है तो इसको उलट क्या होगा, 3/1 या 3 आ जाएगा। 1/5 का 5/1 या 5, 1/7 का क्या आ जाएगा, 7 अप टू 7। अभी क्वेश्चन आपको ये कहता है कि फाइंड करें इसकी 7th टर्म। फाइंड आपने कौन सी टर्म करनी है, 7th टर्म फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे जी, A1 = 3, A2 = क्या आ गया आपके पास 5। इसी तरह से हमारे पास जो है A3 = क्या आ गया 7। हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है जी, A7 फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने ये कहा था कि हार्मोनिक सीक्वेंस का जो रेसिप्रोकल है वो अर्थमेटिक हो, तो चेक करते हैं क्या ये अर्थमेटिक है कि नहीं है। तो D = क्या हो जाएगा जी, 5A2 - A1, A2 - A1। व्हाट्स और A2 5 और A1 आपके पास क्या 3, तो D किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2 के। यहाँ से D2 आ गया। ये इतना काफ़ी नहीं है, हमने एक दो का और भी चेक करना होगा क्या सेम आते हैं कि नहीं आते। इन दो का चेक कर लेते हैं। D = A3 है ये -A2, मतलब दो कंसेक्टर टर्म के दरमियान में डिफरेंस आपने फाइंड करना है। A3 7 - 5, तो D = आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया। तो डिफरेंस इसका दोनों तरफ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस आपके पास कौन सी है जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम इसकी 7th टर्म के लिए हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला पता है। N = क्या होता है, A1 + N - 1 × D। ये उसने कहा है कि 7th टर्म, तो इसका मतलब N = क्या होगा आपके पास 7। मुझे कैसे पता चला N = 7, क्योंकि उसने कहा है 7th टर्म फाइंड करनी है। A7 को अगर मैं AN के साथ कंपेयर करूं तो ये दोनों चीज़ें मैच कर जाती हैं, तो N = क्या होगा 7। पुट करेंगे A7 A1 7 - 1 × D। A7 = A1 हमारा क्या था जी 3 है, प्लस 7 - 1 6, और D हमारा क्या आ जाएगा जी, वर्स और D क्या है 2 है। तो A7 = 3 + 6 2 = 12। सो A7 = 3 + दिस क्या हो जाएगा 15। तो ये आ गया आपके पास A7। अब ये जो A7 आया ये हमारे पास इस सीक्वेंस की A7 है। कौन सी सीक्वेंस किसकी, हमें इस सीक्वेंस की चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ये अगर 15 है, 15 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसके लिए ये हो जाएगा 1/15। तो उसका हमने जो भी करना था देखें, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या कन्वर्ट किया अर्थमेटिक में, उस अर्थमेटिक की हमने 7 टर्म फाइंड कर ली। इसको फिर क्या लिया, रेसिप्रोकल अगेन लिया। रेसिप्रोकल लेकर इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हार्मोनिक में। वैसे हमारे पास अर्थमेटिक का 15 आ रहा था, इसका दोबारा से रेसिप्रोकल लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/15। और ये A7 के बजाय ये H की वो हार्मोनिक सीक्वेंस की बन जाएगी, जो कि आपके पास होगा 1/7 आज। तो 1/7 = क्या आ गया 1/15। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हम ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है हमारे पास। ठीक, हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास उसको हम देखते हैं स्टेप। क्वेश्चन ये है कि हमने 20th टर्म इसकी फाइंड करनी है, और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सीक्वेंस जो दी हुई है 6 2 6 है, 2 है, और 6 बाई के आपके पास 5 है अप टू सो ऑन, और हमने फाइंड करनी है 20, और ये आपके पास गिवन है जी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हमने कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे जी, इसका रेसिप्रोकल नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1, उल्टेगा। तो ये हमारे पास जब इसको हम उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा 1/6 1/2, ये उल्टेगा तो क्या होगा 5/6। सो नाउ वी आर हैविंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने सबसे पहले क्या कर लिया जी, कन्वर्ट कर लिया किसको, HP को हार्मोनिक प्रोग्रेशन को किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अभी हम इसके ऊपर अर्थमेटिक के फार्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम D चेक करेंगे। D कैसे फाइंड करेंगे हम, A2 - A1, ये हमारा A1 है और ये हमारा क्या है A2 है। सो D = क्या होगा, A2 क्या है 1/2 - 1/6। सो D = क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वालों का, 6 1s are 6, 2 1s are 2, और 2 6 are 12। D = क्या होगा, 6 में से 2 निकाला 4, नीचे क्या आ गया आपके पास 12। LCM लिया, डिनोमिनेटर डिफरेंस है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया नीचे वालों का, 6 1s are 2 1s are 2 6 are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12। सो D = क्या होता है आपके पास 1/3। 20th टर्म फाइंड करनी है, मतलब A20 आपने फाइंड करना है। सो इट्स मीन दैट वी हैव N = 20। क्लियर। ना जनरल टर्म का फार्मूला, रिकर्सिव फार्मूला हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का होता है AN = A1 + N - 1 × D। यूजिंग दिस वैल्यू N20, A1 is 1/6,
plus n is 20 minus 1 and d is 1 by 3. So a20 is equal to 1 by 6 plus 19 into 1 by 3. So a20 is equal to 1 by 6 plus 19 divided by 3. Now again cross multiplying. So क्या हो जाएगा a20 is equal to, आप इसको सेम भी बना सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं इसको 6 भी बना सकते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें. 1 by 6 minus 38 plus 38 divided by 6. Both have same denominator. We can write it as 6 1 plus 38. So a20 is equal to 38 है ना, तो ये हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 6. तो ये तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है. 20 टर्म्स आई, 20 टर्म आई है, तो हमें चाहिए हार्मोनिक की. और हार्मोनिक हमने क्या करना है, इसको उल्टाना है. ये हो जाएगा 1 बाई 820 इज इक्वल टू, उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 6 डिवाइडेड बाई 39. तो इस सीक्वेंस की जो 20 टर्म आई है हमारे पास वो कितनी है, 6 बाई 39. तो ये हमारे पास फार्मूला था जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को डील करने का. हम इस तरह से, अच्छा, अगर आपको हार्मोनिक सीक्वेंस या कोई भी सीक्वेंस इस तरह की फॉर्म में दी जाती है जिसमें कंपाउंड फ्रैक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं किस तरह से होगा. 5 होल 2 बाई 3, इसी तरह से 3 होल 2 बाई 5, एंड नेक्स्ट आपके पास है जी 2 होल 3 बाई 7. आपने फाइंड करनी है 8th टर्म. 8th टर्म आपने क्या करनी है, फाइंड. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको होल को कन्वर्ट करूँगा, होल से मैं इसमें जाऊँगा. कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3. 5 3 इधर 15 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3, और 15 प्लस 2 क्या होगा 17 डिवाइडेड बाई 3. नेक्स्ट इसकी बारी, अभी 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 सर 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 5. नेक्स्ट आपके पास क्या होगा जी 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7, तो 2 7 सर क्या होगा जी 14 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 17 डिवाइडेड बाई 7. तो हमारे पास जो टर्म बनी है ये सीक्वेंस बन गई. ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, तो ये हमारे पास सीक्वेंस है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ये कौन सी आ गई, हार्मोनिक आ गई. हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, अरिथमेटिक के अंदर. तो जब इसको अरिथमेटिक के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसको उलट हो जाएगा, ये होगा 1. अरिथमेटिक के अंदर जब जाना चाहेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे. रेसिप्रोकल इसका कैसे लेंगे जी, 17 बाई 3 है तो ये 3 बाई 17, नेक्स्ट 5 बाई 17, नेक्स्ट 7 बाई 17 एंड अप टू 7. a1 हमारे पास आ गया 3 बाई 17, a2 हमारे पास आ गया 5 बाई 17, a3 आ गया 7 बाई 17. ठीक है, ये अभी डी चाहिए. डी किसके इक्वल होगा, a2 माइनस a1. a2 क्या है 5 बाई 17 माइनस a1 क्या है 3 बाई 17. 17 एक बार ऊपर क्या आ गया 5 माइनस 3, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 17. डी पता चल गया हमें, यहाँ से हमें डी भी मिल गया. अभी हमें एन का पता करना है. उसने कहा 8th टर्म, तो एन इज इक्वल टू 8 है. a8 हमने क्या करना है, फाइंड करना है. हमारे पास ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. सो a8 हमने फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो an इज़ इक्वल टू, n की जगह 8 लिखा. a1 हमारा है जी 3 बाई 17, n हमारा है जी 8 माइनस 1, और d हमारा क्या है जी 2 बाई 17. सो a8 इज़ इक्वल टू 3 बाई 17 प्लस ये क्या हो जाएगा जी 7 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 17. So a8 is equal to 3 by 17, 14 by 17. ठीक है, अब ये a8 is equal to क्या हो जाएगा जी 17 as it 3 plus 14, so it's equal to 17 by 17. 17 by 17 इसका रेसिप्रोकल अगर आप लें, a1 by 8 is equal to क्या हो जाएगा 17 by 17. तो यहाँ पर भी कैंसिल करके 1 आ रहा था, यहाँ पर भी 1 आ रहा. तो इस जो सीक्वेंस आपको गिवन थी इसकी 8th टर्म जो है वो क्या है 1 है, और 17 बाई 17 भी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास फाइंड करने का इसका तरीका था जो कि हमने किया.
अगला जो लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने किस तरह से करना होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या क्या होगा, किस किस तरह से आपने सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा।